हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 8th सेमेस्टर। हमने बायोस्टेटिक्स कंप्लीट कर लिया था सब्जेक्ट हमारा। सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया था सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो इसमें हमने एक लेक्चर देखा था, उसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी सब्जेक्ट में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, और एक टॉपिक भी हमने कवर किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, ये दो टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम फर्स्ट देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इवेल्युएशन का आप मतलब समझ सकते हैं कि पता लगाना हेल्थ का, डिजीज का, ह्यूमंस में पता लगाना हो गया इवेल्युएशन। इवेल्युएशन प्रोग्राम इज ए सिस्टमिक वे टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। इससे क्या एक सिस्टमिक वे हो गया है जो पब्लिक की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब इवेल्युएशन किया जाएगा इसमें पब्लिक हेल्थ का। इवेल्युएशन इन पब्लिक हेल्थ गाइड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल इन देयर यूज ऑफ प्रोग्राम इवेल्युएशन। मतलब इस इवेल्युएशन मेथड में हम पब्लिक के अंदर जाके हेल्थ का इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन प्रोग्राम इज ए प्रॉपर मेथड टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ पब्लिक हेल्थ या पब्लिक हेल्थ, मतलब एक बेस्ट प्रोग्राम है हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। इवेल्युएशन मींस इफेक्टिवली डेवलपिंग ए स्ट्रेटजी फॉर पब्लिक हेल्थ। मतलब इफेक्टिवली, मतलब कोई किसी काम को अपन इफेक्टिवली करते हैं तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेटजी। मतलब उसको प्रॉपर हम जो भी इसमें डिफिकल्टीज हैं उसको दूर करेंगे। तो ये इसके अंदर ही इवेल्युएशन का यूज किया जाता है पब्लिक हेल्थ के लिए। और भी दे रखा है हमारे नोट्स में, लेकिन यहाँ पर व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इतना लिख नहीं पाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इफेक्टिव प्राइसेज में नोट्स मिलेंगे आपको। अगर कोई स्टूडेंट्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है, वहीं आपको नंबर मिल जाएंगे, मैं उनको फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। रीजन बिहाइंड डेवलपिंग फ्रेमवर्क इफेक्टिव प्रोग्राम इवेल्युएशन। मतलब डेवलपिंग फ्रेमवर्क क्यों बनाया जाता है जब वो ये इवेल्युएशन प्रोग्राम किया जाता है। इफेक्टिव प्रोग्राम इवेल्युएशन की जो प्रोग्राम इवेल्युएशन प्रोग्राम किया जा रहा है उसका वो इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं। डिफाइनिंग स्टेप इन प्रोग्राम इवेल्युएशन, मतलब जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो की जा रही है। समराइजिंग द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रोग्राम इवेल्युएशन, जो भी एसेंशियल एलिमेंट है उनको समराइज करना। डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग ए सिस्टमिक इवेल्युएशन प्रोटोकॉल फॉर एनी इंटरवेंशन। मतलब एक प्रॉपर सिस्टमिक प्रोटोकॉल इवेल्युएशन प्रोटोकॉल में बनाना जिस कोई इंटरवेंशन है उसके लिए। सेकंड है टाइप ऑफ इवेल्युएशन। जो इवेल्युएशन हम पढ़ रहे हैं ऊपर देखा कि इवेल्युएशन क्या होता है, क्या यूज होता है पब्लिक हेल्थ के लिए। तो 3 टाइप्स के इवेल्युएशन हम स्टडी करेंगे मेनली। अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग ये टाइप देखने को मिलेंगे, लेकिन हम जो करा रहे हैं आप उसी को स्टडी कीजिए आपके लिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। टाइप ये भी है। तो प्लॉजिबिलिटी इवेल्युएशन, फर्स्ट है प्लॉजिबिलिटी इवेल्युएशन। तो मतलब संभावित, जो भी इसको हिंदी में संभावित बोल सकते हैं, संभावना। संभावित इवेल्युएशन का मतलब यह हो गया कि जो भी हम जिस पब्लिक हेल्थ पे के लिए प्रोग्राम हम करेंगे तो उसमें जो भी अपने को संभावित आंकड़े या फिर मतलब संभावित डिजीज कोज उसके जो भी मिलेंगे उनको इवेल्युएट करेंगे। इट इज कंडक्टेड टू वेरीफाई करने के लिए कि क्या क्या संभावित उसके अंदर
कोजेज मिल सकते हैं। कंडक्ट वेरीफाई वेदर ए प्रोग्राम हैज रीचेज इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कि उसके क्या क्या गोल हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, while having the power of clarify potential changes and being affected by intervention activities through the use of control groups। इसके अंदर ग्रुप्स भी यूज होंगे। सेकंड है प्रोबेबिलिटी इवेल्युएशन, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब आप समझते होंगे कि जो लार्ज पॉपुलेशन होती है लार्ज, तो उसके लिए कोई समराइज फॉर्म में हम इवेल्युएशन इसके लिए करेंगे। प्रोबेबिलिटी इवेल्युएशन यूटिलाइज purposeless control trials and are the stronger type of evaluation and they are able to more exactly link cause and effect, मतलब ये इससे भी ज्यादा एग्जैक्टली पता करेगा कि कोई डिजीज अगर कम्युनिटी में हो रही है तो इसके एग्जैक्ट कोज और इफेक्ट क्या है। सप्लाई द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इंटरवेंशन यूजफुलनेस। थर्ड है एडिक्वेसी इवेल्युएशन, इट इज कंडक्टेड टू वेरीफाई वेदर प्रोग्रामेटिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैव बीन मीट एंड सम आर सिंपल एज दे डू नॉट रिक्वायर्ड कंट्रोल ग्रुप। इसके अंदर कोई कंट्रोल ग्रुप की मतलब एडिक्वेसी का इवेल्युएशन किया जाता है, इसके अंदर कोई कंट्रोल ग्रुप यूज नहीं किए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये इवेल्युएशन हो गया हमारा। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, मतलब कैसे डिजीज को प्रिवेंट करना है, उस पर कंट्रोल करना है कम्युनिटी के अंदर, वो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। कैसे कितने कितने टाइप होंगे प्रिवेंशन के, प्रिवेंशन क्या होता है, सब कुछ आगे स्लाइड में देखेंगे। डिजीज प्रिवेंशन कवर मेजर नॉट ओनली द प्रिवेंट द इंसिडेंट ऑफ डिजीज, मतलब अब डिजीज प्रिवेंशन की बात आ गई तो इसमें यह नहीं है कि हम ओनली जो इंसिडेंट है डिजीज के जैसे रिस्क फैक्टर रिडक्शन, बट आल्सो मतलब जो रिस्क फैक्टर हैं उनको ही कम नहीं करेंगे, इसके अलावा इनहिबिट करेंगे प्रोग्राम एंड डिक्रीज इट्स आउटकम वंस एक्सेप्टेड, मतलब जो भी प्रोग्राम जिसके द्वारा ये जो डिजीज कोज हो रही है उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ओनली रिस्क फैक्टर के कम करने से ही डिजीज ट्रीट नहीं हो जाती है। डिजीज कंट्रोल द डिजीज एजेंट इज परमिटेड टू परसिस्ट इन द कम्युनिटी एट लेवल वेयर स्टॉप टू पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस ऑफ लोकल कम्युनिटी, मतलब जो डिजीज कंट्रोलिंग एजेंट्स होते हैं जो कम्युनिटी में भेजे जाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू जो लोकल सर्कल है कम्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग ही डिजीज के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको ठीक करेंगे। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्रिवेंशन का मीन क्या होता है? प्रिवेंशन से आप भी समझते होंगे कि किसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको पहले ही हम उसको होने से पहले ही हम ऐसी कोई सावधानियां बरतें, प्रिवेंशन उनको बोलते हैं, सावधानियां बरतें जिससे हमारा जो होने वाली दिक्कत है वो ना हो पाए। जैसे कोई डिजीज है अगर उससे पहले ही हम सेफ्टी बरतेंगे तो वो नहीं होगी। जैसे कोविड-19 चल रहा है, अगर हम घर पे रहेंगे, मास्क लगाएंगे, प्रॉपरली सैनिटाइज यूज करेंगे तो मतलब जो उसका स्प्रेड होगा वो हमारे से दूर रहेगा, मतलब हम काफी हद तक सेफ रहेंगे कि हमें कोविड-19 नहीं हो। तो वही होता है प्रिवेंशन का मीन, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कि अपन जो डिजीज फैल रही है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही इसके अंदर आएगा अपन। तो इसके लिए पहले डेफिनेशन देख लीजिए प्रिवेंशन क्या होता है और फिर क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम किसी भी डिजीज से बच सकते हैं। It means planning for disease prevention and making efforts to prevent health problems and spread of disease, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम से प्रिवेंट करना है और स्प्रेड ऑफ डिजीज को भी कम करना है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे कोविड-19 में ज्यादा जहां पर क्राउडिंग होगी, भीड़ होगी, वहां पर वो ज्यादा फैलता है, तो ओवर क्राउडिंग से बचे।
क्योंकि कुछ डिजीज हैं वो स्प्रेड होती हैं इजीली, मतलब हवा के द्वारा भी हो सकती हैं, वो कुछ स्नीजिंग वगैरह के द्वारा भी हो सकती है। तो अवॉइड प्रोवाइडिंग, कीप एनिमल एंड इंसेक्ट अवे फ्रॉम फूड, मतलब कुछ ऐसी डिजीज हैं जो एनिमल से इंसेक्ट से भी ह्यूमंस के अंदर आ जाती हैं, तो उनको फूड जो फूडिंग हमारा एरिया है किचन से, मतलब वहां से दूर उनका एरिया होना चाहिए। हैंडल एंड प्रिपेयर फूड केयरफुली, जो फूड हम इंटेक्ट कर रहे हैं डेली डाइट में उसको केयरफुली हैंडल करना हो। प्रॉपरली वॉश करें, वॉश हैंड बिफोर टचिंग फूड आइटम्स, और अपने हैंड भी, क्योंकि हैंड अपन कहीं भी टच करते रहते हैं, तो फूड से पहले मतलब ईटिंग से पहले हम प्रॉपरली वॉश करनी चाहिए हैंड, जिससे जो भी कोई मटेरियल होगा, कीट्स होंगे, जो भी होंगे हमारे हाथों पे वो रिमूव हो जाएंगे, और देन हमारे फूड अपन अच्छे से इंटेक्ट कर सकते हैं। स्टे होम व्हेन सिक, अगर कोई प्रॉब्लम है, बाहर कोई वायरल फैल रहा है जैसे कोविड-19 है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो होम पे ही रहें। ये आप सब जानते होंगे। गेट वैक्सीनेटेड, अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो आप भी वैक्सीन जल्द से जल्द ले लीजिए। अगर कोविड-19 की आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है तो प्लीज जरूर लिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। काफी हद तक कोविड-19 के केस इससे रोक सकते हैं, आपको भी कोविड-19 होने से रोक सकता है, काफी हद तक आपको इससे प्रोटेक्शन मिलेगी। अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको, जो भी स्मोकिंग है, अब अल्कोहल, टोबैको और जो भी अदर ड्रग्स आती हैं, तो इनसे अवॉइड रहिए, क्योंकि ये डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प नहीं करती। मतलब डिजीज प्रिवेंशन में अगर इनको लेते हैं तो इजिली स्प्रेड हो सकती है डिजीज आपके बॉडी में। ईट ए बैलेंस डाइट, डाइट का मेन रोल होता ही है। एक्सरसाइज टू प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, तो उसको एक्सरसाइज से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल क्लीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक स्पेशल टॉपिक भी आएगा हमारे आगे इसी यूनिट में, उसको डिस्कस करेंगे। रेगुलर एंड रूटीन चेकअप, बॉडी का रेगुलर एंड रूटीन चेकअप होना जरूरी है, जिससे पता लग सके कि हमारी बॉडी में क्या क्या इन्फेक्शंस हो रहे हैं। दोस्तों थोड़ी आवाज डाउन आ रही है, लेकिन आशा करता हूँ आप तक आवाज मेरी पहुंच रही होगी। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, 3 टाइप के लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन मीन टू अवॉइड द इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड इंजरी, मतलब इसमें क्या करेंगे, प्राइमरी मतलब जो इंसिडेंट्स होंगे जिस कारण से डिजीज हो सकती है, लगभग पता होता है, सभी को पता होता है, तो अगर इनको प्रिवेंट कर लेंगे तो काफी हद तक जो डिजीज होने वाली है, इंजरी होने वाली है, उससे हम बच सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन दैट आइडेंटिफाई एंड प्रॉपरली ट्रीट ए डिजीज, इसके अंदर क्या है कि प्रॉपरली जो फिजिशियन है उसके द्वारा डिजीज को आइडेंटिफाई करना और प्रॉपर वे में जो डिजीज है, इंजरी है, उसका ट्रीटमेंट करना। प्रोसेस अर्ली एज पॉसिबल बिफोर एनी सिम्टम्स आर डेवलप, जिससे कि प्रॉपरली अगर चेकअप होता रहता है तो जो डिजीज ज्यादा स्प्रेड होने से पहले ही अगर आइडेंटिफाई हो जाती है तो इसका जो इलाज है वो इजीली हो सकता है। टर्सरी प्रिवेंशन मीन टू क्योर ए डिसऑर्डर व्हेन हैज एडवांस आफ्टर इट अर्ली स्टेज टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये और भी जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती हैं उनमें डिजीज को पहुंचने से पहले ही अगर पता लग जाता है तो ऐसी कंडीशंस में हम उसको बोल सकते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक, इवेल्युएशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हेल्थ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसके अंदर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम इतना कुछ कर पा रहे हैं और आपके लिए रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं। अगर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, भाई वगैरह कोई भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया हो तो उसको भी हमारे चैनल का लिंक दे दीजिए, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर भी स्टार्ट हो गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।